वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि ये हमारे जो अंकित भाटी सर हैं उन्हीं की ये मैथ की बुक है। दोस्तों ये मैथ की बुक बहुत सारे बच्चों की डिमांड होने पर ये बुक यहाँ पे सॉल्व करवाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक की खास बात ये है कि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं उन सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे चैप्टर वाइज संग्रह इस बुक में दिया गया है। खासकर दोस्तों आपको बता दूं कि ये बुक हमारी एसएससी जीडी के बच्चों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी और कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो ये ऑल वनडे एग्जाम के लिए भी हमारी बुक काफी परफेक्ट या सफिशिएंट है। दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों का हम लोग बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों इस पार्ट से ही ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और अगला नेक्स्ट जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको वो चैप्टर पहले पढ़ा दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का अगर आप हल सहित पीडीएफ चाहते हैं तो हल सहित पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों दूसरी बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट या डब्ट हो या किसी प्रकार कोई क्यूरी हो तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके उन सारे क्वेश्चनों को वहां पे भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें ये कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया कि पति एवं पत्नी की औसत आयु, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों, ये पति हो गए और प्लस पत्नी हो गई। तो यहाँ पे अगर इन दोनों की हम आयु का योग निकालेंगे तो 27 मल्टीप्लाई यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो 27 दूना 54 बन जाएगा। अब जब बच्चे का जन्म हुआ, पति पत्नी एवं बच्चे, अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा अब क्या हो गए, यानी कि 3 लोग हो गए। ये हो गए हमारे ये पति, फिर हो गए ये पत्नी और फिर यहाँ पे ये हो गया बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया बच्चा। तो अब अगर इनका देखेंगे दोस्तों तो देख लीजिएगा, इस जगह पे हम थोड़ा सा और क्लियर कर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे 27 था और यहाँ पे हमारा बच्चा था, ठीक है दोस्तों। तो अब पति पत्नी और बच्चा, इनका वर्तमान का जो योग हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 63। तो अब इनका जो औसत आयु का योग 54 था और वर्तमान में 63 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये 63 से ये 54 माइनस कर देंगे तो कितना हमारा हो गया 6 3 9 वर्ष आ गया। कितना आ गया दोस्तों 9 ईयर यानी कि 9 वर्ष आ गया। अब पूछा गया ये तो क्या आ गया, औसत आयु आया है, तीनों का आया है, ठीक है ना दोस्तों। अब हमको बच्चे का आयु चाहिए तो 3 लोगों में ये 9 वर्ष हमारा बढ़ जाएगा। तो 9/3 कर देंगे तो 3 बच्चे की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों बच्चे की वर्तमान आयु 3 वर्ष। और ये दोस्तों जो निकला है ये औसत आयु निकला है तीनों का। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में अगर समझा दें आपको, तीनों का औसत आयु यानी कि एवरेज, ये तीनों का एवरेज आयु निकला है, ठीक है ना दोस्तों, कितना 9 वर्ष। अब बच्चे का निकालेंगे तो इसलिए दोस्तों 9/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे बच्चे की आयु आ गई 3 वर्ष आ गई। दोस्तों यहाँ पे हमारा 32 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमने एक टेबल ड्रा कर लिया। अब आप जान लीजिएगा ये होता है हमारा दोस्तों क्या होगा, ये होगा पास्ट यानी कि पीछे का, ये होगा हमारा प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट और ये होता है दोस्तों हमारा फ्यूचर यानी कि आगे भविष्य का। तो अब दोस्तों ये तो हमारी टेबल हो गई। अब यहाँ पे कहा गया है कि यानी कि पति और पत्नी, तो यहाँ पे मान लेते हैं पति हैं और कौन है यहाँ पे और पत्नी है।
अब कहा गया है कि अब यहां से देख लीजिए 4 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि पति और पत्नी का विवाह जो आज प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले हुआ, तो 4 वर्ष पहले यानी कि हम पीछे जाएंगे तो 4 वर्ष यहां लिख दिया। और इनकी औसत आयु विवाह के समय 25 वर्ष थी, यानी कि जो इनकी कहा गया था 4 वर्ष पहले हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। पति और पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। अब बताया गया कि पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका विवाह 4 वर्ष पहले हुआ था, तो विवाह के समय 25 वर्ष थी। तो अब ये दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 25 × 2 करेंगे, देन इन दोनों का हमारा योग जो आ जाएगा, उम्र का योग ये आ जाएगा हमारा 50। फिर कहा है कि 4 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, अब विवाह के 25 वर्ष थी। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, पुत्र की वर्तमान। अब पति पत्नी एवं पुत्र, अब यहाँ पे 3 लोग आ गए, पुत्र भी आ गया दोस्तों। इस जगह पे हमने एक, मान लीजिए इस जगह पे हमने पुत्र का एक कॉलम बना दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ से इनकी जब विवाह के बाद 4 साल बाद क्या होता है, नीचे जब हम आएंगे तो एक इनके पुत्र होता है, तो उनका औसत उम्र दोस्तों ये 20 है, और जब 3 व्यक्ति हो जाएंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। इनका आयु का योग कितना हो गया 60। तो ये बताना है कि कहा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोनों का दोस्तों यानी कि हस्बैंड वाइफ और पुत्र का मिला करके यहाँ पे तो 60 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों एक बात ये समझिएगा कि आज से विवाह से 4 साल पहले इन दोनों की आयु का योग कितना रहा होगा 50। तो जब 50 साल रहा होगा दोनों का, तो जब दोनों 4 साल नीचे आ जाएंगे, दोनों 4 साल बढ़ जाएंगे, तो ये 50 + 4 साल पिता बढ़ेगा और 4 साल उसकी पत्नी बढ़ेगी। जब 4 साल दोनों बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 58 साल हो जाएगा टोटल जब 58 साल हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ वर्तमान का योग कितना दिया गया 58। अब ये वर्तमान का योग पिता, ये किसका योग आ गया है दोस्तों, ये आया है हमारा यानी कि पति और पत्नी का आया है। ये पति और पत्नी का योग हमने निकाल लिया दोस्तों, ये 58। और जब इसमें ये टोटल वर्तमान में यहाँ पे 60 दिया है, तो 60 से अब हम क्या करेंगे 58 माइनस कर देंगे, तो 2 वर्ष आ जाएगा हमारा पुत्र का। ये दोस्तों किसका आ गया हमारा, ये पुत्र का आ गया। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हमारा 2 वर्ष आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 32 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे हमारा 33 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 5 साल पहले P एवं Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। P, Q एवं R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद R की आयु ज्ञात करें। जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन हल किए हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो दोस्तों वही काम हम करेंगे। देख लीजिएगा, हमने एक टेबल ड्रा किया, ये ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे बात ये कही गई है कि 5 साल पहले, दोस्तों 5 साल पहले हम आ जाएंगे, वर्तमान से 5 साल पहले पहुंच जाएंगे। P, Q की औसत आयु, तो ये मान लीजिए हमारा P दिया है, ये हमारा Q दिया है। अभी आगे जाके R भी मिल जाएगा, तो हम R भी अभी लिखे दे रहे हैं। तो कहा P और Q की औसत आयु 15 वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा ये P और Q यानी कि 15 × 2, P और Q का जो औसत आयु बनेगी 15 दूनी 30 बन जाएगा। ये दोस्तों जो हमारा योग बन गया है, ये योग हमारा दोस्तों किसका है, P और Q का है। P और Q का हमने लिख दिया। फिर कहा है कि P, Q, R की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। अब दोस्तों यहाँ पे तीनों की यानी कि 20 वर्ष है, 20 × इस बार हम 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 20 3 60 आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे P + Q + R ये तीनों की वर्तमान आयु का योग है यहाँ पे। अब आगे देखेंगे, तीनों की वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है, औसत आयु 20 वर्ष है। कहा 10 वर्ष बाद R की आयु। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से 10 साल बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 10 साल बाद किसका निकालना है, हमको R का निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ये R का हमको यहाँ की आयु निकालनी है। तो अगर हम देखेंगे तो ध्यान से अगर आप दोस्तों समझेंगे कि यहाँ पे देख लीजिएगा 5 साल पहले, यहाँ से 5 साल पहले इस जगह P और Q हमारे कितने साल के थे, दोनों 30 साल के थे मिला करके। तो जब 5 साल नीचे आएंगे तो दोनों P और Q 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो 10 साल इसमें और ऐड हो जाएगा, दोनों का 5-5 जब जोड़ेंगे तो 30, ये अब 5 साल यानी कि P का, अब 5 साल हमारा Q का। तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 30 10 ये 40 साल बन गया, 40 साल बन गया। तो इस जगह से हमको निकल के आ गया
कि ये जो R की उम्र है, यहाँ पे R कितना रहा होगा, 20 वर्ष का रहा होगा, क्योंकि ये P और Q का निकल आएगा दोस्तों 40 वर्ष। तो 60 से अगर हम 40 घटा देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यानी कि R का आ जाएगा 20 वर्ष। तो अब 20 से 10 वर्ष नीचे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा R की उम्र कितनी आ जाएगी, 30 वर्ष आ जाएगा। तो 30 वर्ष हमारा R की उम्र जो आएगी 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है। कहा है कि विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। मान लीजिएगा यहाँ पे ये हमारी एक टेबल है, और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, कहा गया कि विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। तो यहाँ पे मान लीजिएगा ये पति और प्लस ये पत्नी की औसत आयु बताया गया है, कितना 23 वर्ष है। तो 23 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 46 वर्ष आ जाएगा, दोनों का योग आ गया, यानी कि विवाह के समय। फिर कहा विवाह के 5 वर्ष बाद, अब यहां से 5 साल बाद जब नीचे आएंगे, 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। अब दोस्तों जब 5 वर्ष बाद एक बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो यानी कि यहाँ पे हम देखें कितने बच्चे को, अब ये कहा क्या, बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु पूछा गया है। तो बच्चे का जन्म दोस्तों 5 साल बाद बच्चा 1 साल का हो जाएगा, तो इसका मतलब बच्चा कब हुआ होगा, 4 साल बाद बच्चा हुआ होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब 5 साल में बच्चा 1 साल का हो जाता है, तो बच्चे को अगर 1 साल उम्र घटाएंगे तो बच्चा तब कितने का रहा होगा, 1 साल कम, यानी 4 साल बाद बच्चा हो गया होगा इनको, ठीक है। तो अब कहा गया बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, तो जब ये 46 में 4 साल नीचे आएंगे दोस्तों पति, और जब दोनों पत्नी आएंगे दोनों की उम्र 4-4 साल बढ़ जाएगी, तो 46 4 50 4 54 हो जाएगा। तो वर्तमान में इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, उस समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो अब दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे इनका योग जो हो गया 54 वर्ष, तो यहाँ पर तो कितने हो गए थे, हमारे 3 व्यक्ति हो गए थे, पति पत्नी प्लस एक बच्चा हो गया था। यहीं पे इनका औसत पूछा है, तो 54 इनका योग हो गया था। अब बच्चा मिलाकर के 3, पति पत्नी 2 लोग तो थे ही, प्लस बच्चा हो गया 3 लोग हो गए। तो अब 3 लोगों का औसत अगर हम निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 18 ईयर हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 34 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु 3 वर्ष 4 माह थी। जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी तब उनका औसत ज्ञात करें, यानी कि तब उनका औसत ज्ञात करें, यानी कि तीनों का हमको एवरेज निकालना है। यहाँ पे एक बात बताई गई है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आ जाए, दोस्तों देख लीजिए सारे एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब जब इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए तो आपको बता दूं, कहा गया कि बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु, यानी कि जब बी का जन्म तब हुआ जब ए की आयु इतने वर्ष इतने माह थी। तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि ए बड़ा है बी से, तो हम ए को ए बड़ा है बी से कर दिया है, यानी कि अब ए की आयु कितनी थी 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष को हम वाई बना देंगे और मंथ को हम 7m बना देंगे, इतना हो गया। अब दोस्तों अगला कहा है सी का जन्म तब हुआ जब बी की आयु इतनी थी, तो ए माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे बी माइनस सी लिख देंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे, बी माइनस सी। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसका उम्र कितना हो जाएगा, 3 वर्ष 4 माह थी, तो 3 ईयर और 4 मंथ हमने ये लिख दिया, इतनी बात आ गई समझ में। फिर कहा गया कि जब सी की आयु 5 वर्ष 2 माह थी, यहाँ पे बता दिया गया साफ साफ, सी का वैल्यू बताया गया 5 ईयर 2 मंथ बता दिया गया, ये हो गया 5 वर्ष 2 मंथ। हमको सभी का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो यहां से दोस्तों हमको सी का वैल्यू पता है, तो हम ये सी का वैल्यू, ये इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पे देते हैं सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रख देंगे तो बी माइनस जो लगा है दोस्तों, तो यहाँ पे सी, तो सी का मान रख देंगे 5 ईयर्स 2 मंथ। तो ये
इधर माइनस में जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों। जब जुड़ जाएंगे तो 5 वर्ष और 3 वर्ष, ये तो 5 3 8 वर्ष हो जाएंगे, 4 2 6 महीने, यानी कि 8 ईयर और 6 मंथ हमारा ये बन जाएगा, बी का मान बन जाएगा। अब दोस्तों इस बी के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में बी का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, जब माइनस बी रखेंगे तो ये b का मान जब ये पूरा रखेंगे माइनस में तो इधर आके जुड़ जाएगा। जब इधर आके जुड़ेगा तो 8 वर्ष ये, 4 वर्ष ये, तो 8 4 12 वर्ष हो जाएंगे, और ये हो गया 6 मंथ, और ये हो गया हमारा 7 मंथ। तो 7 6 13 मंथ हो जाएगा। कितना मंथ हो जाएगा दोस्तों? हमारा 13 मंथ हो गया। अब दोस्तों ये 13 महीने हम जानते हैं 12 महीने में 1 वर्ष होता है, तो यहाँ पे 13 महीने हो गया है। जब 13 महीना हो गया तो 1 वर्ष इससे निकल करके इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फाइनली हमारा 13 वर्ष बन जाएगा। 12 था तो 13 वर्ष हो जाएगा, 13 वर्ष 1 मंथ आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा ए की वैल्यू आ गई। अब हमको बताना क्या था, कहा है तब उनका औसत ज्ञात करें। अब दोस्तों इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तीनों का योग करेंगे दोस्तों। औसत तभी तो होगा, हम एवरेज निकालने जा रहे हैं दोस्तों, तो एवरेज करेंगे तो ए बी सी के वैल्यू का योग कर देंगे। तो जब दोस्तों आप इनका योग करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इस प्रकार लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कर देंगे, ठीक ना। अब अगर इनका योग करते हैं दोस्तों कर लीजिएगा, 8 5 13, 8 5 13, 13 13 हो जाएगा 26। यहाँ पे तो आ गया हमारा 26 वर्ष। अब महीने जोड़ लेते हैं, 6 2 8 1 9, ये यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा 9 महीने आ गया। बटे कितना कर देंगे दोस्तों, 3 ये कर देंगे। अब अगर देखेंगे इनको सॉल्व किया जाए दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और ये हमारा यहाँ पे एवरेज अच्छा निकालना है, तो यहाँ पे हमारा एवरेज बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 8 24 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 3 8 24, तो ये 8 वर्ष आ गया और 24 हुआ। अब दोस्तों और अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना बचा, 24 25 26, 2 वर्ष बच जाएंगे दोस्तों। तो ये 2 वर्ष में हमारे कितने महीने बन जाएंगे, 24 महीने बच जाएंगे। 3 8 24 दोस्तों, 26 ईयर था तो 24 वर्ष निकल गया 8 बार में, तो बच्चा यहाँ पे 2 वर्ष। और 2 वर्ष में अगर हम महीने बनाएं तो 24 महीने बन जाएगा। और 24 महीना और प्लस 9 महीने ये और हैं, तो 24 महीने में 9 महीना जब और जोड़ेंगे तो 24 6 30 3 33 दोस्तों। 33 को जब हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 मंथ आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 11 मंथ आ गया। तो यानी कि एवरेज इनका आ जाएगा फाइनली 8 वर्ष 11 मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ऐसा हमारा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो दोस्तों इस डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। 35 के बाद दोस्तों हम लोग 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। अब यानी कहा क्या गया, उसका औसत रन 4 बढ़ जाए। तो यहाँ पे कहा गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत, तो क्रिकेट खिलाड़ी के अगर 10 पारियों का हम योग निकालें तो औसत था 32, तो 10 पारियों का योग हो जाएगा 320 हो जाएगा। फिर कहा अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत रन 4 बढ़ जाए। तो मान लीजिएगा उसको अगली पारी में, यहाँ पे 320 रन पहले ही थे, तो अगली पारी में मान लेते हैं x रन और बनाना होगा। तो अब यानी कि 10 पारियों का योग तो ये है, और अगली पारी यानी कि एक पारी और आगे बढ़ जाएगी, तो माना एक पारी में जो आगे बढ़ जाएगा उसमें x रन बनाया, तो टोटल पारी कितनी हो गई, 10 पारी पहले थी और अगली पारी मिला करके हो गई टोटल 11 पारी हो गई। अब कह रहा उनका औसत 4 रन बढ़ जाए। तो पहले औसत कितना था दोस्तों, 32 था। अब कह रहा 4 बढ़ जाए, तो 32 ये अब प्लस 4 ये, तो 32 4 36 बन जाएगा। अब इनका दोस्तों क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। तो ये 320 प्लस का x, ये 32 4 36 मल्टीप्लाई 11। अब दोस्तों ये x बराबर निकालेंगे तो 11 6 का 66 हो जाएगा, कैरी हो गया हमारा 6, 11 3 को 33 हो जाएगा, 33 में 6 जोड़ देंगे हमारा तो हो जाएगा 39। माइनस किधर आएगा दोस्तों 320,
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 6 से 0 घटाएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 9 से 2 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 7 आ जाएगा, 3 से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हमारी 76 आ जाएगी, यानी कि उसको अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे, 76 रन बनाने होंगे, जिनसे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों तो हमारा 36 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन कहा है कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 60 रन है, 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत रन 4 बढ़ जाए। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों जैसा अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों एक खिलाड़ी है कोई, उसका 10 पारियों का, मान लेते हैं 10 पारियों का ये जो हम योग निकालेंगे, 10 पारियों का औसत 60 बता रखा, तो 10 मल्टीप्लाई यानी कि 60 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 10 पारियों का योग आ जाएगा हमारा 600 आ गया। फिर कहा उसको 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, तो 10 पारियों का योग तो हमारा 600 आ गया और 11वीं पारी में मान लेते हैं उसको x रन और बनाने होंगे, तो अब टोटल पारी हो गई 11 और तो उनका औसत रन कितना 4 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत रन कितना था दोस्तों 60 था, 4 बढ़ जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो ये 600 प्लस का x बराबर 11 चौक 44 की 4 कैरी हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 और 11 छाका 66 और 66 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 70, 704। तो x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो ये 704 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 600, तो ये x बराबर निकालेंगे तो 704 से दोस्तों जब हम 600 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 104। तो यानी कि उसको 4 रन, उसका औसत रन 4 तब बढ़ेगा जब वो 104 रन अगली पारी यानी कि 11वीं पारी में रन बना लेगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमारा डी पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों 37 का देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 बार दोस्तों 38 नंबर देखें और 38 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है। अब हमको ये नहीं मालूम एक खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है, हमको औसत नहीं मालूम कि कितना है, कोई औसत हम मान लेंगे, ठीक है। फिर कहा कि 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बना पाता है, ठीक है, यानी कि 0 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 2 गिर जाता है, उसका नया औसत ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि एक खिलाड़ी का 64 पारियों का, माना खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत x है, यानी कि हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 64 पारियों का अगर हम योग मानेंगे तो 64 पारियों का योग निकालेंगे तो 64 मल्टीप्लाई x, दोस्तों ये x कहां से आया, हमने मान लिया 64 पारियों का एवरेज x मान लिया था, इसलिए दोस्तों 64x हो जाएगा। अब इसने कहा 65वीं पारी में कुछ भी रन नहीं बनाता है, तो 64 पारियों का उसका योग कितना हो गया, 64x हो गया, तो ये हमने 64x रख दिया। 65वीं पारी में उसने कुछ भी रन नहीं बनाता तो हमने कुछ भी रन नहीं बनाया यानी कि 0 लिख दिया, बटे टोटल पारी कितनी हो गई 65, तो हमने 65 पारी लिख दिया। अब कह रहा जो उसका औसत था उसके औसत में 2 की गिरावट आ जाती है, औसत रन 2 गिर जाता है, गिर जाता है मतलब कम हो जाता है, तो यानी कि पहले उसका एवरेज x था उससे 2 रन कम हो जाएंगे, 2 एवरेज कम हो जाएगा, तो हमने उसके पहले वाले एवरेज से 2 कम कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों जब 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो ये आ जाएगा हमारा 64x रहेगा, बराबर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 65x हो जाएगा, माइनस का 65 दूना कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब जब दोस्तों 65 दूना हमारा 130 हो गया तो अब ये हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 65 है तो ये जस का तस लिखा रहने देंगे, 64 को इधर लाएंगे तो माइनस का 64x हो जाएगा और ये माइनस का 130 जब इधर आएगा तो प्लस का 130 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा हमारा x और इधर आ गया हमारा 130, तो x बराबर वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हमारा 130, यानी कि उसका नया औसत ज्ञात करें, उसका नया औसत कह रहा ज्ञात करें, तो उसका नया औसत दोस्तों कितना हो जाएगा 130। तो हमारा दोस्तों ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा 130 तो पुराना एवरेज रहा होगा, 64 पारियों का औसत कितना रहा होगा, ये हमारा निकल आया 64 पारी का एवरेज, 64 पारी का एवरेज हमने निकाल लिया, ये 64 पारी का एवरेज हमारा कितना आया इतना। अब फिर उसका नया एवरेज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नया एवरेज। दोस्तों आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसी गलती आप मत करिए कि 130 पे टिक करें और आंसर लेके चले आए देके।
तो ऐसा नहीं करना है। अब नया एवरेज पूछा ना, तो नया एवरेज क्या कर रहा है, 2 गिर जाता है, तो पहले 130 था, अब इससे 2 जब गिर जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 128 बचेगा। तो 128 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो 138 नंबर का देखें तो 38 का हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर दोस्तों। 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 11वें मैच में 100 रन बनाता है, ठीक है, जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, माना हमने क्या दोस्तों कर लिया, माना 10वीं पारी का औसत x है, माना यहाँ पे 10वीं पारी का एवरेज हमने x मान लिया, 10वीं पारी का हमने एवरेज क्या मान लिया, x मान लिया, माना 10वीं पारी का एवरेज x है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तो 10वीं पारी का योग अगर हम निकालेंगे, तो 10वीं पारी का अगर हम योग निकालेंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई x, देन हमारा ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वो कह रहा है कि 11वें मैच में, यानी कि 11वीं जब मैच खेलने जाता है 10 मैचों में, तो उसने इतने रन बनाए, तो 10x बनाए। अब 11वें मैच में जब जाता है तो 10 मैच का हमारा योग कितना हो गया, 10x। अब 11वें मैच में जाता है तो 100 रन बनाता है, तो हमने यहाँ पे 11वें मैच का 100 रन जोड़ लिया। टोटल कितने मैच खेलते हैं, 11, तो हमने 11 लिख दिया। फिर कहा जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है, 10 पारियों का औसत कितना था, x था, तो इस x में जब 5 एवरेज उसका बढ़ जाएगा तो x + 5 बन जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, बटे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10x, ये प्लस का 100 बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11x प्लस का 11 × 55। अब ये 10x जब इधर 11x की तरफ आएगा दोस्तों, तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों 100, 55 इधर आएगा तो माइनस का 55 हो जाएगा, इधर हमारा 11x माइनस का ये 10x हो जाएगा। तो फाइनली जो इधर बचेगा हमारा x बराबर बचेगा 100 से जब 55 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा आ गया 45, यही पूछा गया रनों का वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। अब ये जो x हमारा आ गया दोस्तों, कितना आया हमारा x 45 आ गया, हमको वर्तमान रनों का औसत निकालना था। ये तो 10 पारियों का औसत निकला है, कितना निकला है दोस्तों, हमने 10वीं पारी का एवरेज क्या माना था, x, तो ये x का जो माना आया है 45, 10वीं पारी का एवरेज आया 45। इसने कहा है रनों का वर्तमान औसत ज्ञात कीजिए। अब वर्तमान औसत में क्या कह रहा है, जिसके कारण उसका औसत 5 बढ़ जाता है। अब यहाँ पे वर्तमान एवरेज अगर हम निकालें तो यानी कि वर्तमान एवरेज बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ये 45, पहले 45 था, बाद में 5 और बढ़ जाता, तो अब कितना हो जाएगा हमारा वर्तमान में 50 एवरेज हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 39 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 39 के बाद दोस्तों हम लोग 40 नंबर पे आ जाएंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कि कह रहा कि अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, तो हमने यहाँ पे एक चीज मान लेते हैं, अधिकतम स्कोर को हम कुछ मान लेते हैं और न्यूनतम स्कोर को भी कुछ मान लेते हैं। अधिकतम स्कोर हमने x मान लिया, और यहाँ पे न्यूनतम स्कोर अगर हम माने तो न्यूनतम स्कोर हमारा हो जाएगा, हमने y मान लिया, ठीक है। फिर कहा गया कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत, यानी कि x और y अधिकतम और न्यूनतम पारियों का, अगर 30 पारियों के एवरेज हम निकालें, 30 पारियों का औसत 40 दे रखा, तो 30 पारियों का अगर हम योग निकालेंगे तो 30 मल्टीप्लाई 40, देन हमारा आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 1200 आ गया। फिर आगे कहा है अब कहा उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। ये जो 1200 आया दोस्तों एक प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम स्कोर का योग है आया है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 1200 भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन हमारा हो गया फर्स्ट। फिर कहा है कि अधिकतम स्कोर हमारा क्या है, ये x है, अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, 100 रन अधिक है, तो हमने ये 100 रन अधिक कर दिया, ये लीजिए, यानी कि उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक कर दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारा 100, ये समीकरण हो गया सेकेंड।
अब फिर कहा कि यानी यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो बची हुई 28 पारियों का औसत 38 रन है, न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम पारियां जो थी इनको हटा दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा, तो इनकी 28 पारियां बचती हैं दोस्तों। तो ये 28 पारियों का अगर हम योग निकालेंगे तो ये 28 मल्टीप्लाई, तो पारियों का औसत कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। तो इनका दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई 38, तो ये आ जाएगा हमारा 1064 आ जाएगा। तो अब अगर दोस्तों इनको हम दोनों को हटा दें, यहाँ पे हमारा x प्लस वाई बराबर 1200 था, इस 1200 से ये दो पारियों का जो हमारा आया एवरेज, इनको हटा दें तो 1064 माइनस कर देंगे। तो जब दोस्तों 1064 माइनस कर देंगे तो फाइनली यहाँ पे हमारा 1200 से जब 1064 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 136 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो ये x प्लस वाई हमारा आया 136 आया, ये इक्वेशन हो गया हमारा थर्ड हो गया, ठीक है ना। अब दोस्तों हमको यहाँ पे निकालना है न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए दोस्तों आप देखेंगे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो न्यूनतम स्कोर निकालने के लिए हम जानते हैं न्यूनतम हमने किसको मान रखा है, y, तो हमको y का वैल्यू निकालना है। तो हमारा इक्वेशन समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, यहाँ पे समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, ठीक, समीकरण 2 हमारा दिया गया है दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 100 दिया है, और दूसरा हमारा दिया है x प्लस वाई बराबर हमारा 136 दिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको न्यूनतम निकालना, न्यूनतम तो हमने y को मान रखा है, इसलिए दोस्तों y का मान निकालना उचित समझेंगे। तो क्या करते हैं, इनको आपस में घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ये x x कट जाएंगे और y y जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 136 से जब 100 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 18। तो y का जो वैल्यू दोस्तों हमारा कितना आ गया यहाँ पे 18। तो न्यूनतम स्कोर हमारा दोस्तों 18, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 40 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत रन 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे ये औसत दे रखा है। अब ये कहा है कि ये तो गेंदबाजी का औसत बता दिया गया, अभी कहा गया 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, ये भी 5 विकेट तब लेता है जब 26 रन देता है, यानी कि 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, यानी कि 26 रन देता है तो 5 विकेट उतने में गिरा लेता है। और तो कुल मिलाकर अगर यहाँ से इसका हम एवरेज निकालें तो ये जो 26 हमारा बटे 5 निकलेगा, तो ये हमारा एवरेज निकलेगा उसका, और इसका एवरेज क्या बन जाएगा हमारा 5×5 = 25 और 5 दूना 10, 5.2 हमारा एवरेज ये आ गया। दूसरा एवरेज निकालेंगे, कह रहा है कि ये जो हमारा पहला गेंदबाजी का जो औसत रन था 12.4, उससे कह रहा उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है, यानी कि बाद में जो हमारा 12.4 था, जब इस प्रकार से ये गेंदबाजी करता है कि 5 विकेट पर 26 रन पे 5 विकेट ले लेता है, तो क्या करता है, तो वो 0.4 रन बेहतर हो जाता है। तो बेहतर का मतलब पहले हमारा रहा होगा कितना, पहले रहा होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे 12.4 से अगर हम देखेंगे, यानी कि 0.4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो यानी कि पहले 12 रहा होगा, तभी तो 0.4 बेहतर हुआ, तब जाके 12.4 बन गया। क्या बन गया, 12.4 बन गया। अब अगर इनको हम हल करें दोस्तों एलिगेशन मेथड से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12.4। दूसरा हमारा है दोस्तों ये जो हमारा 5.2, हमने 5.2 लिख लिया। अब तीसरा जो एवरेज हमारा है यहाँ पे हो जाएगा 12। अब दोस्तों आप जानते हैं एलिगेशन मेथड ऐसे लगाते हैं, 5.2 से 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6.8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 6.8 लिख दिया। अब दोस्तों अगर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.4 आ जाएगा। अब दोस्तों 0.4 जब आ गया इतना, तो अगर इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हमने हटाया, ये भी पॉइंट हटा दिया, और 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 4 × 9 4, 4 × 28, तो और इस इधर आ जाएगा 4 × 9 4, 17.1 आ जाएगा।
अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमको चाहिए, कहा गया है कि मतलब तब उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विकेट यहाँ पे दोस्तों क्या ले रहा है, वो 5 विकेट तब गिराता है 26 रन लेकर के। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये 1 बराबर 5 हो जाएगा, ये हमारा मेन हो जाएगा 1 बराबर 5। तो यहाँ पे टोटल कितना है हमारा, यहाँ पे इनका 17 प्लस 1 हमारा 18 है टोटल। तो हमको 18 बराबर निकालना है दोस्तों, तो 18 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 18 का मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 का 9 18, 18 पंचे 90। तो 90 विकेट हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है, पूरे समूह की औसत आय क्या है, हमको ये बात यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कहा कि 20 व्यक्तियों की औसत आय, तो हम पहले ये 20 व्यक्तियों का अगर योग निकालेंगे तो ये 4000 मल्टीप्लाई ये 20 कर देंगे, तो दिन हमारा बन जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 और ये हमारे 4 जीरो यानी कि 80,000 बन जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे हम कहा ये गया क्वेश्चन में कि और दूसरे 25 व्यक्तियों का औसत, दूसरे 25 व्यक्तियों का अगर हम योग निकालेंगे तो ये 25 प्लस लिख दिया, तो समझ जाइए दोस्तों कि 25 व्यक्तियों का योग है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई हम 25 कर देंगे, देन हमारा हो जाएगा 25 25 हम हो जाएगा 625 और डबल जीरो हम वैसे ही बना देंगे, यानी कि 62,500 यहाँ पे हो गया। कहा गया पूरे समूह का औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल एवरेज अगर हम निकालें दोस्तों तो यहाँ पे एवरेज हो जाएगा हमारा ये 80,000, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा 62,500 इसको ऐड कर देंगे, देन हमारा दोस्तों ये 20 और 25 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 45। अब दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 8 6 14 यानी कि ये हो गया हमारा, यानी कि 8 6 14 यानी कि 1,40,200 यानी कि 1,42,500 बन जाएगा, 1,42,500 इनका योग आ जाएगा। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब अगर इसको हम 5 से कट कर दें तो 5 9 45 और 5 दूना 10 और 5 8 40 5 50 25 डबल जीरो। फिर उसके बाद दोस्तों अगर 9 से हम कट करें तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 बचा दोस्तों हमारा कितना, 1 15 हो गया, 9 1 9 और 6 बचा 60 हो गया और 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 54 फिर 6 बचा, फिर हमारा आ जाएगा 9 6 54 और फिर हमारा 9 6 54 यानी कि 3166.66 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, 3166.66 हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला हमारा 43 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5,000 रुपया तथा अगले 7 माह का औसत व्यय 2300 रुपया है, उसका औसत मासिक व्यय कितना है। तो दोस्तों अगर प्रथम 5 माह का औसत व्यय निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रथम 5 माह का औसत व्यय का योग, अगर हम प्रथम 5 माह का औसत व्यय का योग निकालेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5,000 मल्टीप्लाई दोस्तों 5 कर देंगे, देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे अगले 7 माह का औसत व्यय, अगले यहाँ पे 7 माह का दोस्तों औसत व्यय का योग निकालेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों जब इसका योग निकालेंगे तो यहाँ पे 2300 कहा गया, तो 2300 मल्टीप्लाई हम 7 कर देंगे तो 7 0 0 हो जाएगा, 7 0 0 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 की 1 हो जाएगा, 7 दून 14 2 16 हो जाएगा, एक मतलब ये बन जाएगा 16,100। तो कहा गया उसका औसत मासिक व्यय। अब दोस्तों उसका औसत मासिक व्यय, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका औसत मासिक व्यय जो होगा, औसत यहाँ पे मासिक और यहाँ पे दोस्तों व्यय क्या हो जाएगा कि ये 25,000 हमारा ये ऐड हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद हमारा ये 16,100 ये ऐड हो जाएगा,
दोस्तों टोटल हमारा कितना हो गया, हमारा यहाँ पे देखें तो 7 5 12, औसत मासिक व्यय कहा है तो 12 महीने हो गया। इनको सबको ऐड करेंगे तो डबल जीरो से पहले हम डबल जीरो वो ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे तो 1 से 0 ऐड करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा, 6 से 5 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे 12 हो गया। फिर अगर दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 5 हमारा 41 तो 51 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 3 हो गया 30 और 12 दूना 24 हो गया। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 12 दूना 24 हो गया और बचा कितना हमारा 24 6 यहाँ 60 हो गया, तो 12 पन 60 हो गया। तो उसका मासिक औसत एवरेज कितना आ गया दोस्तों 3425, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 नंबर, और 44 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि ए और बी की औसत मासिक आय रुपया 15,050 है, बी और सी की औसत मासिक आय 15,350 है, और ए और सी की औसत मासिक आय 15,200 है। तो ए की मासिक आय कितनी है? दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया कि ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 है। तो ए और बी की अगर हम ए और बी का योग निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 15,050 मल्टीप्लाई हम 2 कर देंगे, 15,050 मल्टीप्लाई 2। तो जब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 30,100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, जब 15,050 को जब 2 गुना करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,100 बन जाएगा। फिर ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें, आगे कहा गया है कि बी और सी की औसत मासिक आय 15,350 है। तो बी और सी का योग अगर निकालेंगे तो यहाँ 15,350 मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30,700। कितना बन जाएगा दोस्तों, 30,700 बन जाएगा। इसका 2 गुना करने पे हमने ये लिख दिया। फिर कहा ए और सी की औसत आय। अब दोस्तों जब ए और सी का योग निकालेंगे, हम ए और सी का योग निकालेंगे तो इनका बताया गया है कि 15,200 है। तो 15,200 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,400 हो जाएगा। तो हमने 30,400 ऐड कर लिया। फिर कहा गया है तो ए की मासिक आय कितनी है। अब दोस्तों हमको ए की मासिक आय निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण हमारा 3 है। जब इन तीनों समीकरणों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस 2b और यहाँ पे 2c। देन दोस्तों इनको सबको जोड़ेंगे, 30 3 90,000 हो जाएगा, 7 4 11 1 12, यानी कि 1200 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 90 यानी कि 90,012 यानी कि 91,200 बन जाएगा। दोस्तों इसको क्या कहेंगे हम, 91,200 लिखेंगे। तो इन सबका योग आ गया दोस्तों हमारा 91,200। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे जब, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और 2 का इसमें जब भाग करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और डबल 0 बन जाएंगे। तो कुल मिला के 45,600 हमारा ये आ गया दोस्तों। क्या आ गया, यानी कि इन तीनों का औसत योग आ गया, ठीक है ना। इन तीनों का औसत योग आ गया हमारा 45,600। तो कहा है कि ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमको ए की निकालना है तो यहाँ पे बी और सी, ये देखिए बी और सी, तो बी और सी का मान हम निकाल चुके हैं 30,700। तो इस जगह पे रख देंगे, इस जगह पे 30,700 यानी कि बी प्लस सी का वैल्यू हमने रख दिया और बराबर हमारा 45,600। तो दोस्तों ए का मान निकालेंगे तो ये 45,600 माइनस का 30,700 घटाएंगे दोस्तों तो ये डबल जीरो से डबल जीरो घटेंगे तो डबल जीरो आ जाएंगे, और 6 से हमारा 7 नहीं घटेगा तो 16 हो जाएगा। और 16 से दोस्तों जो 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 5 से 1 उधार हो गया था तो 4 बचा, 4 से 0 घटा देंगे तो हमारा 4 ही आएगा, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फाइनली जो हमारा वैल्यू यहाँ बन गया
14,900 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें 14,900 बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 14,900। यानी कि 44 का देखें दोस्तों तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 45 नंबर। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक व्यक्ति अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 1,000 रुपया है तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी। तो यानी कि अगर दोस्तों हम देखें तो जब मासिक आय 1,000 है तो उसकी वार्षिक बचत, तो 12 महीने में वो 1,000 रुपया हर महीने कमाता है तो 12 महीने में 12,000 रुपया कमाएगा। ये तो बात हो गई इतनी सी। अब ये कहा है कि जब एक व्यक्ति 3 महीने में जितना कमाता, मान लीजिए 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, जितना ये 3 महीने में कमाएगा उस कमाई का वो दोस्तों 4 महीने में खर्च करेगा। तो 4 महीना ये 4 महीना ये 4 महीना, यानी कि 4 महीने में, यानी कि मान लेते हैं कि 3 महीने में कितना कमाएगा, यहाँ पे ये 3,000 रुपया कमाया, ठीक है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे भी 3,000 रुपया कमाया और फिर यहाँ भी 3,000 रुपया कमाया और फिर दोस्तों यहाँ पे भी 3,000 रुपया कमाया, ठीक। हर 3-3 महीने में जितना भी कमाता है, यानी कि टोटल कमाया कितना, वो टोटल कमाया ये 12,000 रुपया कमाया, ठीक है ना दोस्तों। देख लीजिए कि कितना कमाया, 12,000 रुपया कमाया उसने। अब वो कहा है कि जो 3 महीने में कमाता है उसको 4 महीने में खर्च करता है। तो यानी कि 4 महीने का टेबल 4 महीने का देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 4 महीने का देखेंगे तो ये 4 महीना 4 8 महीना 8 12 महीने हो जाएंगे 1 साल। तो यहाँ पे ये 3,000 रुपये इस जगह पे खर्चा कर देगा, फिर दोस्तों इस जगह पे भी 3,000 रुपये खर्चा कर देगा और फिर दोस्तों देखेंगे ये 3,000 था और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 3,000 रुपये यहाँ भी खर्चा कर देगा। तो टोटल खर्चा कितना कर रहा है, 9,000 रुपया खर्चा कर रहा है, 9,000 रुपया खर्चा कर रहा है और 12,000 रुपया कमाता है। तो बचाया कितना, यानी कि 12,000 से हम 9,000 माइनस कर देंगे दोस्तों तो फाइनली बचेगा हमारा 3,000 बच जाएगा। तो यानी कितना बचाया दोस्तों, वो बचाया 12,000। 12,000 हमारा मतलब 12,000 से 9,000 खर्चा कर देगा तो बचाएगा 3,000। 3,000 हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। तो 45 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर देखेंगे और 46 नंबर में कहा है कि एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 2 महीने के लिए इतना है, अगले 5 महीने के लिए इतना है तथा अगले 5 महीनों के लिए इतना है। यदि परिवार पूरे वर्ष में इतने रुपया बचाता है तो परिवार की औसत मासिक आय क्या है। अब क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 2 महीने के लिए 8160 रुपया उसका है। कहा है एक परिवार का औसत मासिक व्यय, यानी कि औसत मासिक व्यय 2 महीने का व्यय, अगर हम यहाँ पे लिखें यानी कि 2 महीने का व्यय हम लिख लेते हैं, 2 महीने का व्यय लिख लिया तो दोस्तों कितना है 8160 मल्टीप्लाई 2, देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 200, 2 छंग 12 और 2 एक 2 1 3 और 2 8 16, यानी कि 2 महीने का व्यय इतना हो गया। अगले 5 महीने का व्यय तो हम यहाँ लिख देंगे 5 महीने का व्यय दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, अगले 5 महीने के लिए 12,780, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12,780 मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 5। अब दोस्तों जब इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करने में क्या होता है दोस्तों, आपको बता दूं कि कुल मिला के अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 500 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 5 7 35, 35 4 हमारा 39, 39 में हमारा 3, अब 5 दूना 10, 10 3 13 और कैरी हो गया हमारा 1, 5 का नम 5 1 6, ये इतना हो गया। अगले 5 महीनों के लिए इतना हो गया। अब दोस्तों अगर हम देखें फिर कहा अगले 5 महीनों के लिए इतना हो जाता है, तो अब अगले 5 महीने का फिर देखेंगे दोस्तों, तो अगले 5 महीने का व्यय हम देखेंगे तो यहाँ पे 14,280, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14,280 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, 5 8 40 कैरी हो गया हमारा 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 की 4 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, 5 चौक 20, 1 21 और कैरी हो गया 2, 5 का नंबर 5 2 7, 71,400 हो गया ये। अब कहा है कि यदि परिवार पूरे वर्ष में इतने रुपया बचाता है, अब दोस्तों अगर इनका हम योग कर दें
पूरे वर्ष में, तो 5 5 10 2 12, यानी कि पूरे वर्ष, यानी एक वर्ष बन जाएगा 12 महीने का। इनका योग करते हैं दोस्तों, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इनका हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ठीक है ना। 0 2 आ गया, और 9 4 13 3 हमारा हो जाएगा 16 की 6, और कैरी हो गया दोस्तों हमारा 1, और 6 3 9 1 10 10 1 11 की 1 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, और 7 7 14 1 15, यानी कि 15, यानी कि हो गया 1,51,620 हो गया। ये तो आ गया हमारा दोस्तों, इतना हो गया। तो अब कहा तो परिवार की औसत मासिक आय क्या होगी, ठीक है, ये तो इतनी सी बात हो गई। अब हमको परिवार इतना इसने टोटल खर्च किया और इतना वो पूरे साल में बचाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाए, कहा गया तो औसत मासिक आय क्या होगी, यानी कि वो इतना खर्चा करता है और इतना बचाता है, तो टोटल उसकी आय कितनी रही होगी। तो जब टोटल आय कितनी रही होगी, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 1,51,620 खर्चा कर देता है, 66,300 बचाता है, 66,300 बचाता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बचत और खर्च को ऐड कर देंगे, तो उसकी टोटल आय पता चल जाएगी। परिवार की औसत मासिक आय, तो बाद में हम औसत मासिक आय ज्ञात करना, तो 12 का इसमें भाग दे देंगे, तो 2 में 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, और 6 1 हमारा 7 हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा टोटल, यानी कि ये इतना रुपए गेन करता है, प्राप्त करता है, यानी कमाता है। अब उसमें से इतना बचाता है, इतना खर्च करता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, 12 का जब भाग देंगे तो उसका औसत मासिक आय पता चल जाएगा दोस्तों। अगर 12 का भाग देंगे तो यानी 12 1 12 हो जाएगा, बचा कितना हमारा दोस्तों 8, अब 8 1 9 हो जाएगा, तो 9 यानी कि हो गया यहाँ पे 97, तो 12 8 96, तो 12 8 96 दोस्तों, एक बचा, हो गया हमारा 19, तो फिर 12 1 12 बचा 7, 12 6 72 और एक 0, तो कुल मिला के उसका औसत मासिक आय कितनी हो जाएगी, 18,160, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे हम 47 नंबर, और 47 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारी की औसत आय रुपया 60 है, 12 अफसरों की औसत आय 400 है, तब बचे ऑफिसरों की औसत आय रुपया 56 है, संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको यहाँ पे ये बात बतानी है, तो यहाँ पे कुल मिला के ये कहा है कि किसी संस्था में प्रत्येक कर्मचारियों की औसत आय 60 है। अब हमको कर्मचारियों की संख्या नहीं पता है, तो माना कर्मचारियों की संख्या 2 है, हमने कुछ मान लेते हैं, माना कर्मचारी जो थे, माना कर्मचारी की संख्या दोस्तों कुछ भी मान लेते हैं, चलिए हमने x मान लिया, कर्मचारियों की संख्या कितनी मान लिया x, तो इन x कर्मचारियों का अगर हम क्या निकालेंगे, बताया गया सभी का औसत 60 बताया गया है, तो सबका अगर हम वो निकालें, सभी कर्मचारियों का अगर एवरेज योग निकालें, तो ये हो जाएगा हमारा 60 कर्मचारियों का, ये x कर्मचारियों का औसत जो बताया गया है 60, तो इनका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60x हो जाएगा। अब दूसरा बात यहाँ पे क्या दिया गया है, आगे ये कहा गया है, ये तो हो गया 60x, ठीक है। अब आगे ये हो जाएगा, ये तो हमने एवरेज रख दिया, योग रख दिया टोटल, चलिए ठीक है। फिर कहा 12 अफसरों की औसत आय, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 12, चलिए इसको इस प्रकार लिख देते हैं, यानी कि हम आगे कहा है कि 12 अफसरों की औसत आय 400 है, तो ये 400 मल्टीप्लाई 12, तब बचे अफसरों की औसत आय 56 है। अब कितने अफसर बचे होंगे दोस्तों, टोटल x अफसर थे, उसमें से 12 निकल गए, तो x माइनस 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई इनका औसत कितना है 56 है, तो हमने यहाँ पे 56 रख दिया। संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा, कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और टोटल कर्मचारी हमारे पास कितने थे दोस्तों, अगर देखें तो सभी कर्मचारी यानी कि औसत 60 है, और सभी कर्मचारियों की संख्या हमने x मानी है, तो 60x हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको हल कर लेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारे कर्मचारियों की संख्या मिल जाएगी। तो 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पे हो गया 4800 प्लस 56x वैसे ही रहेगा, और 56 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 6 72 की 2 हासिल लग गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे कितना 6,
और 7 लगा, 12 से 72 के 2 हाथ से लगा 7, 12 60 7 हमारा हो गया 67, 672 बन गया। देन हमारा दोस्तों 60x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको और हम सॉल्व करें तो ये 4800 माइनस 672, तो 4800 से जब 672 घटाएंगे तो इधर आएगा 10 से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इधर बचा 9 से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 से हमारा यहाँ 7 बचा, 7 से 6 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा और ये 4 का 4 ही रहेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 60x से माइनस 56x करेंगे तो बन जाएगा हमारा 4x बन जाएगा। दोस्तों हम x का मान निकालेंगे तो 4 एकन्नम 4 बचा 1 और फिर यहाँ पे 4 एकन्नम 4 हो गया 1 और फिर यहाँ पे 0 रख देंगे, 4 दूना 4 तेई 12 और यहाँ पे दोस्तों फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। ये दोस्तों 3 था और फिर यहाँ पे हमारा 4 तेई 12 और 4 दूना 8। अब दोस्तों x का जो वैल्यू आ गया हमारा 1032, तो यानी कुल मिला के संख्या में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी रही होगी 1032। ऑप्शन नंबर हमारा सी पे दिया गया है, इसलिए दोस्तों देखें 47 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट या डप्ट हो तो आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु 13.2 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 14.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत संख्या, टोटल विद्यार्थियों की औसत संख्या 13.2 दी गई है, जिसमें से बॉयज यानी कि बॉयज से कितना बताया गया, लड़कों की औसत बता दी गई है दोस्तों 14.4 बता दी गई है, और गर्ल्स का कितना बताया गया है दोस्तों, गर्ल्स का बताया गया है यहाँ पे 12.3, तो 12.3 रख लिया। टोटल कितना बताया गया था दोस्तों 13.2, तो यहाँ पे हमने 13.2 रख लिया। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में यही दिया था, किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत संख्या या औसत आयु 13.2 टोटल, इसमें लड़के लड़कियां दोनों मिले हैं। फिर लड़कों की औसत संख्या 14.4 वर्ष, लड़कियों की औसत संख्या 12.3, तो 12.3। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमको बताना है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको जो हम घटाएंगे तो 12.3 से 13.2 घटाएंगे, या फिर दोस्तों इधर से घटा दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा 12.3, तो 7 और 7 2 9.9 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 0.9 लिख दिया, और इधर घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 8 और 4 13 और ये 14, हाँ 8 4 12 1.2 आ जाएगा। अब दोस्तों ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, 3 से कट कर देंगे दोस्तों, 3 3 का 9 और ये आ जाएगा 3 4 12। फाइनली 3:4 आ गया। अब 3:4 में हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन में हमारा 3:4 भी दिया गया है, 4:3 भी दिया गया है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले कहा है लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात। तो पहले लड़कियों को पूछा तो लड़कियों आया हमारा 4, लड़के कितना आया 3, तो पहले लड़कियों का इसलिए 4:3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन को हम राइट करेंगे। गलती से आप ए को बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात कैसे पूछा, पहले लड़कियों की संख्या पूछा, बाद में लड़कों की संख्या पूछा है, तब जाके कह रहा अनुपात ज्ञात करो। पहले हमने लड़कियों को रख लिया, फिर बाद में लड़कों का रख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 49 नंबर। और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 है। फिर आगे कहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष है और लड़कियों की 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब यहाँ पे पहले लड़कों कहा है, बाद में लड़कियों कहा है, तो इस प्रकार से अनुपात बताना है। पूरी कक्षा का अनुपात 16.8 दे रखा है, तो यहाँ भी, और फिर लड़कों की औसत आयु, तो पहले बॉयज हम कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे गर्ल्स कर लेते हैं। बॉयज हमारे कितने हैं दोस्तों 18.4, तो हमने 18.4 रख लिया, और यहाँ पे 16.4 तो हमने 16.4 रख दिया। पूरी कक्षा का 16.8 हमारा एवरेज था, ये हमने इनका एवरेज निकालना है। अब दोस्तों 16.4 16.8, तो यहाँ पे हमारा आया 0.4,
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 16.8, तो ये 17 हो गया, 17 1 18, 1.4 1.6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट काटा, यहाँ पे पॉइंट कट किया तो 1:4 आ जाएगा, 1:4। पूछा क्या गया था पहले लड़कों का, तो लड़कों का पहले है, लड़कियों का बाद में है, तो 1:4 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 49 का बी के साथ क्वेश्चन को क्या होगा, राइट बनेगा। और देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि 80 विद्यार्थियों लड़के व लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 58 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 80 विद्यार्थी हैं टोटल कक्षा में, जिसमें से लड़कियों वाली एक कक्षा में 60% लड़कियां। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे, लड़कियों की संख्या अगर देखें तो यहाँ पे ये जो 80 टोटल कक्षा में बच्चे हैं, इस 80 का अगर हम 60% निकालेंगे तो बटे 100 कर दिया, ये दोनों 0 0 आपस में कैंसिल हो गए। 48 हमारी लड़कियां आ गई। अब अगर लड़कों को निकालें हम तो 80 से अगर हम 48 घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 से अगर हम 48 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 48 49 50 30 यानी कि 32 आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे लड़कों की संख्या हो गई 32। अब हमको यहाँ पे बताया गया है कि लड़कों का औसत वजन 58 और लड़कियों का औसत वजन 52 है, पूरी कक्षा का औसत वजन। तो अब हम यहाँ पे अगर निकालें लड़कों का औसत वजन दोस्तों, तो लड़कों का औसत वजन कितना है, 32 मल्टीप्लाई, टोटल 32 लड़के हैं, लड़कों का औसत वजन 58 है तो मल्टीप्लाई 58, प्लस करेंगे लड़कियों का औसत वजन कितना है 52, मल्टीप्लाई बच्चे कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं 48 कर देंगे, बटे करेंगे कितना दोस्तों, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल हमारे थे 80 बच्चे, तो हमने यहाँ पे 80 का डिवाइड कर दिया। टोटल बॉयज एवं गर्ल्स का एवरेज है निकल रहा दोस्तों, ये हो गया। अब अगर इनको सबको हम ऐड कर दें या मल्टीप्लाई करें पहले, तो जो 32 और 58 का दोस्तों मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो इनका जो वैल्यू आएगा 32 और 58 का मल्टीप्लाई करने पे 1856 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 1856 रख दिया। अब 52 और 48 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2496 आ जाएगा। देन दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 80, तो 80 लिखा ही जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो फाइनली जो ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 4352 आ जाएगा। 4352 ऐड करने पे आ जाएगा हमारा बटे 80 हो जाएगा। 8 से अगर इसको हम दोस्तों कट करें, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका 80 का डिवाइड करेंगे 4352 में, तो 8 का जब डिवाइड कर देंगे 43 में तो 8 पन 40 हो गया, 3 बचा दोस्तों 35 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, 32 दोस्तों 3 35 फिर 32 हो गया, तो 8 चौक 32, नीचे एक जीरो बच रहा था दोस्तों तो एक अंक बाद दशमलव रख देंगे, तो 54.4 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 51 नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि 80 छात्रों के एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार किलोग्राम में ज्ञात होगा। लड़कियों का औसत भार हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बताया गया था कि 80 छात्रों के एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें गर्ल्स की संख्या निकालें और इधर बॉयज की संख्या लिख दें तो 8 चौक 32 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो 32 हमारी हो गई लड़कियां और यहाँ पे कितनी बची 32 48 हमारे हो गए बॉयज हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने गर्ल्स और बॉयज की संख्या निकाल लिया। अब कहा गया लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार किलोग्राम में क्या होगा, हमको ये ज्ञात करना था। तो यहाँ पे अगर हम निकालें लड़कों का औसत भार, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लड़कों का औसत भार निकालें दोस्तों, तो हमारा लड़के कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 48 हैं
48 मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे 55.5 करेंगे। देन हमारा दोस्तों की मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू बन जाएगा हमारा 2664 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा इनका मल्टीप्लाई करने पे 2664 बन जाएगा। फिर कहा है कि तो लड़कियों का औसत भार हमको निकालना है। बताया गया यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार, जो कक्षा में टोटल छात्र हैं उनका औसत भार जो बता दिया गया है दोस्तों, टोटल हमारे कक्षा के छात्रों का लिखें, कक्षा के छात्रों का औसत भार, कक्षा के छात्रों का औसत भार अगर हम निकालें तो कक्षा में टोटल हमारे छात्र कितने हैं दोस्तों 80 हैं। तो हमने 80 मल्टीप्लाई उनका एवरेज कितना बता रखा, औसत भार 54 बता रखा, तो हमने यहाँ पे 54 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा ये आ जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 0 बन जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 3, 8 5 40, 3 43, 4320 हमारा ये कक्षा के टोटल बच्चों का योग निकल आया। अब हमको निकालना है लड़कियों का, अगर हम निकालें लड़कियों का औसत भार निकालने के लिए कहा है, तो लड़कियों का भार अगर हम निकालें तो ये टोटल छात्रों से लड़कों का भार घटा दें, तो यानी कि 4320 से हम 2664 घटा दें, तो घटाने पे जो हमारा जो वैल्यू आएगा दोस्तों हमारा 1656 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 1656 आ जाएगा। अब लड़कियों का हमको एवरेज निकालना था तो ये 1656 बटे कितना हो जाएगा, ये 1656 बटे लड़कियां कितनी है 32, तो हमने यहाँ पे 32 यानी कि एवरेज आप गर्ल्स निकल रहा है दोस्तों। तो 32 से इसको जब हम कट करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 51.75 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 51.75 डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 के बाद दोस्तों 52 नंबर, और 52 नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कहा है कि 10वीं कक्षा का स्कूल है, उसमें लड़कियों और लड़कों का उत्तीर्णांक प्रतिशत दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, लड़कियों का दे रखा है, फिर बाद में ये लड़कों का दे रखा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये गर्ल्स हो गया और यहाँ पे ये हमारा बॉयज हो गया। तो गर्ल्स का दोस्तों कितना दे रखा है यहाँ पे 85%, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 85, और फिर देन हमारा दोस्तों यहाँ पे लड़कों कितना दे रखा 83, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 83। अब दोस्तों क्या यहाँ बताया गया, टोटल कक्षा के एवरेज बताया गया 83.7 बता दिया गया, तो यहाँ पे हमने रख दिया 83.7 टोटल रख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम एलिगेशन मेथड लगा करके इनको हल करेंगे। तो यहाँ पे अब 83 से 83.7 जब घटाएंगे तो यानी कि 0.7 आ जाएगा। अब 83.7 से हम जब 85 से इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा 83 84 1.3 आ जाएगा 1.3। तो फाइनली ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे आपस में खत्म हो जाएंगे। तो 7 और 13 यानी कि 7 और 13 बन गया। अब कहा गया है कि उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या का प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो 13 7 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा। 13 7 अगर हम लड़कियों का प्रतिशत निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियों का परसेंटेज बराबर 13 7 कितना हो गया हमारा 20 हो जाएगा, और बटे यानी कि टोटल लड़कियां इस जगह पे कितनी हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लड़कियों का परसेंटेज निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे 7/20 करेंगे दोस्तों, क्योंकि लड़कियां यहाँ पे कितनी हैं 7 हैं और लड़के कितने हैं यहाँ पे 13 हैं, तो इसलिए 7 लड़कियां बटे टोटल कितना है हमारा 20 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई 20 पंचे 100 तो 7 पना 35, तो 35% लड़कियां हमारा ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 35% यानी ए ऑप्शन में दिया गया, इसलिए दोस्तों 52 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 के बाद दोस्तों हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 4 क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने व सबसे छोटी संख्या के 5 गुने का औसत ज्ञात कीजिए। तो 4 क्रमागत
सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं अगर लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 क्रमागत सम संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याएं। अब दोस्तों 4 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो एक तो हो जाएगा हमारा x, फिर x+2, फिर दोस्तों हमारा x+4 और फिर हमारा x+8 हो जाएगा। 8 नहीं दोस्तों 6 होगा, हमारा एक 6 रहा जा रहा ना, तो इस जगह पे हमारा हो जाएगा 6। अब कहा है कि इनके वर्गों का एवरेज, कहा है ना कि इनके वर्गों का औसत 126 है। अब अगर इनका हम वर्ग कर देंगे तो वर्ग करके इनका योग करते हैं, तो अब इनका अगर हम x का स्क्वायर कर दें प्लस दोस्तों यहाँ पे x+2 का स्क्वायर, फिर x+4 का स्क्वायर और फिर हमारा x+6 का स्क्वायर, x+6 का स्क्वायर बटे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा इक्वल करके कितना हो जाएगा, इनका औसत कितना दे रखा है 126। अब इनका जब हम हल करेंगे दोस्तों तो ये x स्क्वायर हमारा x स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 4, अब प्लस का 4x बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा x स्क्वायर और फिर यहाँ पे हमारा ये 16 बन जाएगा, अब प्लस का 4 दूना 8x बन जाएगा। ये बन जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 6 36 हो जाएगा और प्लस का दोस्तों 6 दूनी 12x बन जाएगा, 12x बटे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, या इक्वल कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई 126 में हो जाएगा तो 4 छंग 24 की 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 2 और 4 दूना 8 2 10 की 0 हो जाएगा और 1 4 1 9 4 1 5। तो फाइनली इनका जो मल्टीप्लाई आ जाएगा दोस्तों 504 आ जाएगा। अब अगर इनको हम ऐड करें तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर, तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद अगर हम x वाले पदों को जोड़ लें तो एक x वाला पद हमारा 4x, 8 4 12x, 12 12 24x, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24x हो जाएगा। अब केवल अंकों वाले पदों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो 4 हमारा ये हो गया और 16 हमारा ये है, 16 4 20, 30 20 ये 36 और ये यहाँ पे दोस्तों हमारा 16 4 20, तो 36 में 20 जब जोड़ेंगे 46 10 56 हो जाएगा। तो ये इधर आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना, यानी कि इधर बन जाएगा बराबर 504 माइनस का 56। अब दोस्तों 504 से जब हम 56 घटाएंगे तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा इधर 14 से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 8 बचेगा, तो हमने 8 रख दिया और इधर बचा हमारा 9 से 5 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 4 बच जाएगा और इधर हमारा क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा, 448 आ जाएगा दोस्तों। अब इस 448 में अगर हम 4 का डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर था तो 4 का जब भाग देंगे दोस्तों तो 4 हमारा फिनिश हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 4 छंग 24 6x बचेगा और इधर हम इसको माइनस में लिए रहे हैं, 4 1 9 4 4 1 9 4 4 दूनी 8 यानी बराबर 0, यानी कि 112 आ गया। अब दोस्तों ये द्विघात समीकरण बन गया है, इसके हम खंड करेंगे तो गुणा किया जाए 112 हो जाए और घटा दिया जाए तो हमारा 6 आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 मल्टीप्लाई 8, 14 8 112 और 14 से 8 घटाएंगे दोस्तों 6 मिल जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस नहीं इसे प्लस का 14x हो जाएगा, 14 8 तो माइनस का ये 8x हो जाएगा, माइनस का 112 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस का ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 कॉमन करेंगे दोस्तों तो x माइनस का यहाँ पे नहीं प्लस का बचेगा 14, तो एक तो ब्रैकेट में हो गया हमारा x प्लस 14 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस 8 हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो x प्लस 14 बराबर हम जब जीरो करेंगे इसको दोस्तों, जब जीरो करेंगे तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं, तो x बराबर फाइनली यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने दोस्तों क्या निकाल लिया 8, तो हमारी संख्याएं क्या बन जाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा, ये एक तो 8 बन जाएगा, दूसरा 8 तो 10 बन जाएगा, 10 2 10 और यहाँ पे 8 4 12 बन जाएगा, 12 2 यहाँ पे 14 बन जाएगा, यानी कि 8 6 14 हो जाएगा। तो हमारी संख्याएं क्या बन गई दोस्तों, हमारी 8 10 12 14 ये संख्याएं बनी। अब क्वेश्चन में कहा है
कि सबसे बड़ी संख्या के 8 गुने। तो दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बनेगी, 14। तो 14 का 8 गुना, जब 14 का 8 गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 का नम 8 3 11, 14 अट्ठे 112 हो गया। फिर कहा है सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना सबसे छोटी संख्या के 5 गुने। सबसे छोटी संख्या हमारी 5 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी यहाँ पे 8 है, तो 8 का 5 गुना तो 8 पन 40 हो जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या का 5 गुना का औसत ज्ञात करें, तो दोस्तों इनका एवरेज हमको निकालना है, तो 112 प्लस का 40 बटे हम कितना कर देंगे 2। तो 112 में जब 40 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा 40 50 10 52, यानी कि 152 बटे हमारा 2 से जब 152 को कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, 2 6 12, फाइनली आ जाएगा हमारा 76। तो 76 हमारे इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 53 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर, और 54 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि 3 अंक वाली संख्याओं 335, 2x 5, x35, 63x और 406 का औसत 411 है। तो इतने का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको कह रहा है कि इनका औसत कितना है, 406 है। तो ऐसा किया जाए दोस्तों, कुल मिलाकर के यहाँ पे 335 दे रखा है जो, तो यहाँ पे हमने 335 लिख दिया। फिर अगर देखें तो ये 2 और यहाँ पे जो x है हमने x लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर x35 लिख दिया, और फिर हम 63x लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 406 लिख देंगे। का औसत 411 है। इन सभी का औसत दोस्तों कितना बता दिया गया, 411। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो इनका हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे। 5 संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो हमारा औसत 411 था। इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 चौको 20, यानी कि 2055 बन जाएगा। तो अब दोस्तों इसमें हम इनका 5 संख्याओं का योग कितना आ गया, 2055। इनमें हम कौन सी संख्या ऐड कर दें कि ये भी इनका योग दोस्तों 2055 ही आने लगे। तो 5 5 10, 5 15, अब 15 6 दोस्तों अगर हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 6 हमारा 21। 21 में कितना जोड़ें कि हमारा 5 आ जाए, तो इस जगह पे हम क्या जोड़ दें दोस्तों, 4 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया दोस्तों, 4 रख दिया। तो 21 4 25, 25 की 5 कैरी हो जाएगा हमारा 2। अब दोस्तों 3 3 6 3 9, और 9 2 कैरी 11। 11 में हम फिर कितना जोड़ दें कि ये 5 बन जाए, तो x जगह फिर इस जगह पे भी हम दोस्तों क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दिया। तो 11 4 15 की हो गई 5। फिर कैरी हो गया हमारा 1 3 2 5, 1 कैरी 6 6 6 12, 12 4 16। अब 16 में कितना जोड़ दें कि हमारा बन जाए 20, तो 4 ही दोस्तों इस जगह पे भी जोड़ दिया जाए, कि सभी जगह पे 4 भरा जाएगा। तो यहाँ पे हमने 20 यानी कि दोस्तों 2055 हो गया। तो कुल मिलाकर हमको ये बात पता चली कि x का जो वैल्यू बन रहा है वो 4 बन रहा है, यानी कि x का मान हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, 4। x का मान हमने निकाल लिया 4। अब यानी कि जो कह रहा है इसका औसत ज्ञात कीजिए, तो इसमें जहां जहां भी हमारा ये वैल्यू दे रखा है इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, x माइनस 1, तो हम रख देंगे 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3, और फिर उसके बाद दोस्तों और फिर यहाँ पे प्लस, फिर अगला है हमारा 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3, फिर प्लस अगला है हमारा 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5। अब बटे कितनी संख्या है दोस्तों, 2 2 4 संख्या है, तो हम 4 का डिवाइड कर देंगे। इनको हल करेंगे तो ये क्या निकल रहा है दोस्तों, एवरेज निकल रहा है। 4 से 1 घटाया तो 3 आ गया, 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 3 7 जुड़ जाएगा, 4 5 जुड़ जाएगा तो हमारा 9 आ जाएगा, बटे हमारा 4 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे जब, तो दोस्तों जब जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 7 4 11, 11 9 हमारा हो जाएगा 20 बटे 4, तो 4 पंचे 20। तो फाइनली जो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा दोस्तों 5 5 हमारा दिया गया सी पे। तो 55 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, और 55 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि x और y का औसत वजन 40 किलोग्राम है, y और r का औसत वजन 62 किलोग्राम है। x तथा
तथा x और r का औसत वजन 56 किलोग्राम है। तो x का वजन ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों। औसत वजन, ये औसत है दे रखा है, तो x और y दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। फिर y और r का औसत दिया है तो y प्लस r हमारा हो जाएगा यहाँ पे औसत वजन 62 है तो 62 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 124 बन जाएगा। तो हमने 124 रख दिया। और फिर हमारा दिया है x और r का औसत वजन, तो ये x और r का औसत वजन कितना बताया गया 56, तो 56 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 56 दोनों हमारा कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन तीनों ये हमारे इक्वेशन बन गए। कहा गया कि x का वजन कितना है, हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इनमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इन सबको अगर हम तीनों इक्वेशनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस आर हो जाएगा और इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 हमारा हो गया। और 8 2 10 11 की 1 हो जाएगी, 8 2 10 11 की 1 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1 1 1 2 1 3 यानी कि 316 हो जाएगा। 316 को दोस्तों जब हम x प्लस वाई प्लस आर ये 2 से हम इसको कट करेंगे तो 2 1 2 और 2 5 10 2 8 16 यानी कि 158 आ गया। अब यहाँ पे हमको किसका वजन निकालना है, x का वजन निकालना है। तो यहाँ पे y प्लस r का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया गया 124, तो 124 इसकी वैल्यू रख देंगे तो x बराबर 158 माइनस का 124 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे 8 से 4 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1 से 1 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। तो x का वजन जो आ गया हमारा दोस्तों 34 आ गया। 34 हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 55 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 56 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया कि एक कक्षा के 2 बैच ए और बी हैं। बैच ए में 44 छात्र और बैच बी में 56 छात्र हैं। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बैच ए का अगर हम निकालें औसत भार, यहाँ पे बैच ए का योग निकालते हैं अगर दोस्तों, तो बैच ए का औसत भार यहाँ पे कितना है 43 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 43। और बैच ए में बच्चे कितने हैं, बैच ए में बच्चे हैं 44 तो हमने यहाँ पे 44 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 43 मल्टीप्लाई जब दोस्तों 44 करेंगे हम तो इनका जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो इनका 43 मल्टीप्लाई 44 करने पे 1892 बन जाएगा दोस्तों। कितना बन जाएगा 1892 बन जाएगा। अब इसी प्रकार बैच बी का योग अगर हम निकालें तो बैच बी का औसत कितना है 39 है तो 39 मल्टीप्लाई यहाँ पे बैच बी में टोटल कितने छात्र हैं यहाँ पे 56, तो यहाँ पे हमने 56 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि अब इनका 39 मल्टीप्लाई जब 56 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2184 आ जाएगा। इतना आ गया दोस्तों 2184। कहा गया है क्वेश्चन में पूरी कक्षा का औसत, तो यहाँ पे अगर हम लिख दें पूरी कक्षा का एवरेज, पूरी कक्षा का जब एवरेज निकालेंगे तो ये 1892 प्लस 2184 बटे टोटल हमारे छात्र कितने थे दोस्तों, तो 44 छात्र ये थे और 56 छात्र बी में थे तो 44 प्लस का 56। अब इनको अगर हम जोड़ें 1892 और 2184 को तो ये बन जाएगा हमारा 4076 बन जाएगा। इनको 44 और 56 में जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, भाग देंगे दोस्तों तो हमारा 40.76 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 40.76 हमारा दिया गया है यहाँ पे बी पे, तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर, और 57 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि 15 संख्याओं का औसत 23.4 है। इन 15 संख्याओं में से प्रारंभिक 9 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। यदि 9वीं संख्या निकाल दी जाए तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो यहाँ पे अगर हम 15 संख्याओं का औसत दिया गया है इतना, तो 15 संख्याओं का योग अगर निकालें तो यहाँ पे 23.4 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे तो हमारा इनका वैल्यू जो आ जाएगा दोस्तों 351 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इतना एक अंक दशमलव लगा देंगे तो 351 बनेगा हमारा। अब कहा गया कि प्रारंभिक 9 संख्याओं का योग, अगर हम अब 9 संख्याओं का योग निकालें तो हमारा यहाँ पे 9 संख्याओं का औसत 25 है
तो 25 मल्टीप्लाई 9 तो 25 9 225 बन जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया अंतिम 7 संख्याओं का औसत 22.5 है। तो अब हम अंतिम की 7 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 22.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 7, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 22.7 का, जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 157.5 आ जाएगा, 157.5 आ जाएगा। अब कहा है कि नवी संख्या यदि निकाल दिया जाए दोस्तों, अब यहाँ पे ये 9 और ये 7 जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा हमारा 16, और ये हमारे 15 संख्याओं का योग है, ये हमारा 16 संख्याओं का योग हो जाएगा अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो इसको करते क्या है, तो ये हमारा 157.5 प्लस का 225, इनको ऐड करके माइनस का 351 कर देंगे। तो इनका योग जो आएगा दोस्तों हमारा 382.5 आ जाएगा माइनस का 351। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, जब इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31.5 आ जाएगा। ठीक है, घटाने पे अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या निकालना है, हमको कहा है गया है क्वेश्चन में, तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। दशमलव के एक स्थान तक हमको सही तरीके से निकालना है बची हुई संख्याओं का। टोटल 15 संख्याएं थी, तो अब संख्याएं कितनी बची, जब एक संख्या हमारी निकाल दी जाएगी, कह रहा है ना नवी संख्या को छोड़ दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो हमारे पास अब संख्याएं कितनी बचेंगी टोटल हमारे पास 14 संख्याएं। तो 14 संख्याओं जब बचेंगी दोस्तों, तो इस 14 संख्याओं को हम क्या करेंगे, ये 351 में अगर हम 31.5 को घटा दें तो ये हमारा ये टोटल 15 संख्याओं का योग था, इसमें से हमने नवी संख्या ये आ गई है, यहाँ पे ये हमारी नवी संख्या निकली है, नवी संख्या। तो ये नवी संख्या जो आई हमारी 31.5, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 14 संख्याओं का एवरेज निकालना है दोस्तों। ठीक है ना, 14 संख्याओं का ये एवरेज है। तो 15 संख्याओं का योग 351 था, इसमें से हमने नवी संख्या 31.5 घटा दिया, यहाँ पे बचा 14 संख्याओं का भाग कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 319.5 घटाने पे बटे हमारा 14। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22.82, यानी कि 22.82 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप भाग करने के देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, 14 दूना 28, 2 आ गया, 28 3 बचा 39 हो गया, तो फिर 14 दूनी 28, 11 बचा। अब ये हो गया हमारा दोस्तों, पॉइंट लगा दिया, यानी कि 11 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाने के बाद हमारा ये 115 हो गया, और 14 अट्ठे हमारा चला जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा, तो कुल मिला के 22.82 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 के बाद दोस्तों 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत दशमलव के 1 अंक तक शुद्ध ज्ञात करें। तो यहाँ पे कहा गया कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है, 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना विद्यार्थी कितने हैं या माना छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या हम मान लेते हैं दोस्तों कितनी, 100 मान लेते हैं। छात्रों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं, 100 छात्र थे। फिर कहा गया यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 हो और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो, तो शेष छात्रों के अंकों का औसत, तो 20% छात्रों के अंकों का औसत, तो 20 ही छात्र हो जाएंगे। 20% 100 का 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20% छात्रों के अंकों का योग अगर हम निकालें तो यानी कि हम निकाल देते हैं 20 छात्रों के अंकों का योग, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बताया गया है, अंकों का औसत कितना है 91, तो हमने 91 कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 91 दूना 182 और एक 0, यानी कि कुल मिलाकर के कितना बन गया हमारा, 1820 बन गया। अब कहा गया है कि 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो, तो अब यहाँ पे हम 25% 100 का 25% निकालेंगे तो 25 ही छात्र आ जाएगा, तो इसलिए 25 छात्रों की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई
31 कर देंगे तो इनका जो योग आ जाएगा, ये गुणा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 775 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 775 बन जाएगा। कितना बनेगा दोस्तों 775 बन गया। अच्छा, ये हो गया इतनी सी बात। अब अगर दोस्तों हम देखें आगे तो यहाँ पे कहा है शेष छात्र। अगर हम निकालें यहाँ पे शेष छात्र, तो शेष छात्र अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे कितने हो जाएंगे, शेष छात्र हमारे जो बन जाएंगे यहाँ पे, शेष छात्रों की संख्या निकालें तो हमारे टोटल 100 छात्र थे, माइनस कर देंगे ये 20 छात्र प्लस का 25 छात्र, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 100 से हम 45 घटाएंगे तो 55 छात्र टोटल शेष बचेंगे। कितने छात्र बच गए दोस्तों हमारे, 55 छात्र हमारे पास शेष बचे। अब कह रहा शेष छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो जब ये शेष छात्रों के अंकों का औसत हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, टोटल हमारे पास 100 छात्र थे तो इनका हम शेष निकालते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों शेष छात्र हमारे 55 है, इनका हमको औसत निकालना है। तो टोटल छात्र हमारे पास 100 हैं, 100 छात्रों का औसत कितना बताया गया है ना, समूह के अंकों का औसत 64 है। तो इन 100 छात्रों के औसत कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 64, माइनस कर देंगे इससे दोस्तों हम कितना, ये 20 छात्रों का एवरेज कितना आया है 1820 और 25 छात्रों का औसत आया है 775 बटे टोटल कितने छात्र हमारे बच रहे हैं 55, तो 55 छात्रों का एवरेज हम निकाल रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये तो बन जाएगा हमारा 6400 माइनस का ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जब ऐड करेंगे दोस्तों, ऐड करके घटाएंगे तो यहाँ पे अगर दोस्तों ऐड कर लेते हैं तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 7 2 हमारा 9 हो जाएगा और 7 7 14, 1 15 की 5 हो जाएगा और 1 1 2 2595 हो जाएगा। बटे कितना करेंगे दोस्तों हमारा 55 और देन हमारा दोस्तों ये अब इसको जब 6400 से हम 2555 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3805 आ जाएगा। बटे दोस्तों कितना कर देंगे हम 55 कर देंगे। 55 से अगर इसको हम भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, यहाँ पे बन जाएगा फाइनली 55 से भाग देने पर ये बन जाएगा 69 यानी कि बनेगा 69.18 बनेगा। दोस्तों जो ये दशमलव के एक अंकों तक कहा है, दशमलव के एक अंक तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। दशमलव का तो हमने 2 अंक निकाल लिया, 2 अंक के बाद अगर हमारा 5 से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो एक इधर आके जुड़ जाता है तो ये बन जाएगा 69.2 कहा जाएगा। कितना कहा जाएगा दोस्तों 69.2। तो शेष बचे छात्रों का एवरेज जो बनेगा 69.2 बनेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है ए, तो हमारा 58 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी प्रकार के डाउट या डप्ट को वहां के भेज करके उन सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको इन बातों का बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर देखेंगे और 59 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि 10 संख्याओं का औसत 18.2 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16.6 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8 है। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ठीक एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करें। 10 संख्याओं का औसत, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 10 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 10 संख्याओं का योग हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18.2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1820 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 1820 बन गया। अब दोस्तों 1820 तो बन गया, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पे हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो फाइनली जो हमारा बनेगा यहाँ पे हमारा 182 बन गया। ठीक है दोस्तों, अगला कहा है कि यहाँ पे प्रथम 4 संख्याओं का औसत। अब हम 4 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो जब प्रथम 4 संख्याओं का योग निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16.6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 कर देंगे। 16.6 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 4, तो ये आ जाएगा हमारा 66.4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा 66.4 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे अंतिम 7 संख्याओं का योग। तो अंतिम 7 संख्याओं का योग अगर हम देखें तो ये हमारा 7 प्लस हो जाएगा। अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना है, तो हम यहाँ पे
दिया गया है, औसत बताया गया 20.8 मल्टीप्लाई हम 7 कर देंगे तो इनका जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा 145.6 बन जाएगा। 145.6, 7 8 56 की 6, हासिल लगा 5, ये पूरी 56, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये तो हो गया। अब इन दोनों का अगर हम योग निकालें 10 7 7 4 11 हो जाएगा। ये इसमें बाद में कहा है कि यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को योग करके इन दोनों का योग कर लेते हैं। इतने का इन दोनों का योग करते हैं दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 6 4 10 की 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया। 6 5 11 1 12 की 2, हासिल लग जाएगा दोस्तों हमारा 1। 6 4 10 1 11 की 1, हासिल लगा 1 1 1 2, 212 हो जाएगा। 212 हमारा दोस्तों ये क्या बन गया, इनका योग बन गया। कितना बन गया दोस्तों, इनका 212 योग बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस 212 को हम इसमें से ये 182 से 212 को हम यानी कि 212 से हम 182 घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा घटाने पे, ये आ जाएगा 30। तो ये जो 30 आया है ये हमारी कौन सी है, चौथी संख्या है। कौन सी है, चौथी संख्या है हमारी। ये चौथी संख्या हमारी बन गई 30। अब कह रहा है इसको छोड़ दिया जाए तो अब 10 संख्याएं हमारी कितनी थी, यानी कि इस 182 से हम ये 30 माइनस कर देंगे तो पहले 10 संख्याएं थी, अब कितनी बची होंगी, 9 संख्याएं। घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा 152/9। 9 से अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 51 9, बचा हमारा कितना 6, 9 6 54, यहाँ पे दशमलव भी नहीं लगेगा, यहाँ पे 9 6 54 हो गया दोस्तों। कितना आ गया हमारा 9 6 54, बचा कितना हमारा अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा बच गया 54 और यहाँ पे था 52। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें यहाँ पे इसका भाग देते हैं तो 9 51 9 और यहाँ पे हमारा कितना बचा, हमारा 6 62 हो गया, 9 6 54 हो गया, 54 और 6 2 8, 8 पॉइंट लगाया 80 हो गया, 9 8 72 हो गया। तो 16.8 हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 16.8, यहाँ पे हमारा 16.9 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि अभी 5 से ऊपर एक वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 16.9 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। यानी कि देखें तो कुल मिला के 16.9 हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। 59 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखेंगे दोस्तों हम लोग आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तृतीय संख्या की आधी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 संख्या दी गई हैं तो हमने फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया और यहाँ पे ये थर्ड मान लिया। अब इन 3 संख्याओं को जो कहा गया है, जैसे भी कहा गया 3 संख्याओं में प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। प्रथम संख्या जो भी होगी वो दूसरी की 2 गुनी है, तो दूसरी की 2 गुनी हो जाएगी प्रथम संख्या। पहली को हमने x मान लिया तो दूसरी को 2x मान लिया, पहली को दूसरी को x माना तभी दूसरी की 2 गुनी है पहली संख्या, तो दूसरी की 2 गुनी कर दिया पहली संख्या। तथा तृतीय संख्या की आधी है, यानी जो तीसरी संख्या की पहली संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो इसको हमने 4x मान लिया, 4x का ये आधा हो जाएगा तभी तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब कहा तीनों संख्याओं का औसत 56 है। अब ये तीनों संख्या अगर हम जोड़ेंगे 2x प्लस का x प्लस का 4x बटे ये 3 संख्याएं हैं, औसत कितना बताया 56 है। तो प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर, अब इनको हल करेंगे तो 2 1 3 और 4 3 7x हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो 56 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, तो x बराबर निकालेंगे तो 7 8 56, तो 8 3 24 हो जाएगा। 8 3 कितना आ गया 24, तो x का वैल्यू हो गया दोस्तों हमारा 24। अब यहाँ पे कहा गया है तो प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा फर्स्ट संख्या जो हमारी यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे 2x थी तो 24 मल्टीप्लाई 2 देन हमारा 48 हो जाएगा। फिर क्या तृतीय संख्या, तो अब यहाँ पे हम तीसरी संख्या देखेंगे, तीसरी संख्या हमारी कितनी है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 24, तो 24 चौको 96। अब घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 96 से जब इनका अंतर पूछा है ना, तो ये 96 से हम 48 जब घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 48 ही बच जाएगा।
यानी कि कितना बचेगा दोस्तों 48। 48 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 60 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर फिर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको बेनिफिट इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डट या कोई क्यूरी हो तो आप ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।